बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वर्कबुक 5 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 6 की वर्कशीट 5 राउंडिंग डेसिमल स्टार्ट लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, राउंड द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले राउंडिंग डेसिमल, इसके मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है ना उसके क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ राउंडिंग डेसिमल्स की, ठीक है। कोर्स बुक में से राउंडिंग डेसिमल करवा चुकी हूँ और अभी प्रैक्टिस वर्कशीट के राउंडिंग डेसिमल करवा रही हूँ, तो आप लोग वो काइंडली चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग डेसिमल्स को राउंड कैसे करते हैं, उनको राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग टेक्निक समझ लें कि आप लोगों ने किसी भी डेसिमल को राउंडिंग ऑफ को कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पे हमें नंबर दिया गया है 4.78, ठीक है, और इसको 1 डेसिमल हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है। तो 1 डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर ये 3 नंबर हैं डेसिमल के बाद, मिसाल आप लोग एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि डेसिमल के बाद हमारे पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि आप लोग 1 डेसिमल प्लेस इसको राउंड ऑफ करें। तो 1 डेसिमल प्लेस आप लोगों के पास जो आंसर आना चाहिए डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ 1 प्लेस आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जिस नंबर को हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ जहाँ तक करना है उसके साथ वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है, ये वाला नंबर। अब इस नंबर को, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर होते हैं 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है और ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है उसके साथ वाला नंबर अगर 4 तक है मीन्स स्मॉलर है, छोटा है, 5 से छोटा है, तो हम लोगों ने उस नंबर को सेम वही छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ वाला नंबर 5 से बड़ा है या 5 है तो वो हमारा +1 साथ वाले पे कैरी लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके साथ वाले नंबर को देखेंगे विच इज़ 8। अब 8 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो हम लोगों ने क्या करना है, कैरी देना है, साथ वाले को +1 कर देना है। तो अब ये 7 था, ये 7 से 8 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास 4.8 आएगा। अगर इसी को ले लें, हमें बोला जाए कि इसको 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करें, तो 2 डेसिमल प्लेस मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है तो हम इसके साथ वाले नंबर को देखेंगे जो कि छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसको सेम वही रहने देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 डेसिमल प्लेस में 4.78 हमारे पास आंसर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हो आप लोग को यहाँ क्लियर होगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है 8.62 हमें नंबर दिया गया है। अब इसको हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट करना है, राउंड ऑफ करना है कि क्या आ सकता है इसका आंसर। सो अब यहाँ पर देखें 8.6 है तो वो किसके राउंड ऑफ आएगा, और 8.67 है तो वो किसके राउंड ऑफ आएगा। अब 8.62 को देखें तो यहाँ पर देखें 8.62 है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर 8.7 तक उसको राउंड ऑफ कर दिया गया। अच्छा, अब हम लोग 8.62 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये जो 2 है ये 5 से छोटा है तो 6 सेम वही रहेगा। तो ये 1 डेसिमल प्लेस हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है, मीन्स डेसिमल के बाद एक नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके साथ वाला नंबर देखेंगे जो कि 5 से छोटा है, तो ये 8.6 ही रहेगा। यहाँ पर देखें 8.67, 1 डेसिमल प्लेस इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, लेकिन देखना इसको है। अब ये क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो ये 6 हमारा इस पर +1 हो जाएगा, तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा। 8.7 हमारा आंसर है। ये तो हमारा चला जाएगा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर हमारा आना चाहिए, तो बाकी पिछले जितने भी नंबर हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर हमारे पास है 3.269।
अब 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है, मीन्स डेसिमल के बाद 2 हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, मतलब 1 और 2 ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, राउंड ऑफ इसको करना है, 7 वाले नंबर को देखेंगे विच इज़ ग्रेटर दैन 5, तो 6 के ऊपर +1 आ जाएगा, तो ये 6 से 7 हो जाएगा। 3.27 इज़ अवर आंसर। अब यहाँ देखें 3.283, 2 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, तो 1 2 ये दोनों नंबर हमारे पास होने चाहिए। हम लोगों ने इसको फिर राउंड ऑफ करना है और इसको चेक करेंगे। अब ये हमारे पास क्योंकि 5 से छोटा है तो ये सेम वही रहेगा, 8 8 ही रहेगा, इसमें कोई कैरी नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 3.28। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राउंड। अब इनको हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है। पार्ट ए में है हमारे पापास 8.573 टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस मीन्स डेसिमल के बाद एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि 7 वाले को देखना है। अब 7 जो है ना वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 के ऊपर +1 कैरी लग जाएगा, तो 5 हो जाएगा 6। 8.6 इज़ अवर आंसर। बी पार्ट है 62.135 टू 2 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लोगों ने के पास डेसिमल के बाद ये 2 नंबर्स होने चाहिए। तो अब हम लोगों ने राउंड ऑफ इसको करना है, लेकिन 7 वाले नंबर को देखेंगे। तो 7 वाला हमारे पास है 5, तो 5 ग्रेटर नंबर है, तो 3 के ऊपर +1 लग जाएगा, तो हमारे पास ये 3 + 1 होके 4 हो जाएगा, तो 62.14 हमारा आंसर है। हमारे पास सी पार्ट में 9.880 टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस मींस डेसिमल के बाद एक डिजिट हमारे पास आना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है, तो 7 वाले को देखेंगे। 7 वाला 5 से ग्रेटर है, तो 8 के ऊपर +1 आ जाएगा, तो +1 होके ये 9 हो जाएगा, तो 9.9 इज़ अवर आंसर। डी पार्ट है 425.009 टू 2 डेसिमल प्लेस। हम लोगों ने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास होने चाहिए, तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है और 7 वाले को देखेंगे। अब ये हमारा 5 से ग्रेटर है, तो 0 के ऊपर +1 आ जाएगा, तो 0 + 1 1 ही आएगा, तो 425.01 हमारा आंसर है। डियर वर्कशीट नंबर 6 सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज करने जा रहे हैं। सो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, रमीज बॉट 12 पेंसिल्स एट $0.35 ईच एंड 10 पेन्स एट $1.75 ईच। हाउ मच डिड रमीज स्पेंड इन टोटल। इसमें हमें बताया जा रहा है कि रमीज़ ने 12 पेंसिल्स ली हैं और एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास $0.35 है, और 10 पेन्स ली हैं, एक पेन की प्राइस हमारे पास $1.75 है। तो अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि दोनों चीज़ों को ख़रीदते हुए टोटल कितनी मनी स्पेंड किया रमीज़ ने। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेंगे, विच इज़ $0.35। अब 12 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी, जब एक पेंसिल की प्राइस $0.35 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, तो ये जो हमारे पास $0.35 है इसको 12 पेंसिल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन्स 12 पेंसिल्स की प्राइस हमारे पास आ जाएगी, विच इज़ $4.2। अब फिर प्राइस ऑफ 1 पेन गिवन है $1.75, तो हम लोगों ने क्या करना है, 10 पेन्स की प्राइस फाइंड करने के लिए 1.75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के 0.35 को 12 से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। पहले 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4.20। 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4.2 हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल 1 प्लेस आगे मूव करेगा, तो आंसर आ जाएगा 17.5। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास टोटल प्राइस आ चुकी है 12 पेंसिल्स की और 10 पेंसिल्स की, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो $4.2 प्लस $17.5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है ना $21.7 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड भी कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, और 1 जब कैरी जाएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। सो $21.7 हमारे पास टोटल आएगा, टोटल मनी स्पेंट ऑन बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सामी हैज़ $3.50 लेस दैन जुनेद, कि सामी के पास जुनेद से $3.50 कम है, एंड $2.30 लेस दैन नौरा, और नौरा से $2.30 कम है उसके पास। अब जुनेद की प्राइस भी हमें बताई गई है कि उसके पास कितनी है टोटल प्राइस, जुनेद हैज़ $4.25। ठीक है, हाउ मच मनी डज नौरा हैव। अब नौरा के पास कितने मनी है,
ठीक है। अब नौरा का हमें फाइंड करना है कि कितना मनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जुनैद की मनी हम लोगों के पास कितनी गिवन है, जुनैद हैज़ $4.25। अब जुनैद की प्राइस मनी से हम सामी की प्राइस मनी निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, जुनैद की जो टोटल मनी है उसमें से जितने सामी के पास लेस हैं वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतने डॉलर्स, तो हमारे पास आ जाएगा $0.75। सो यहाँ पर जब हमने इसके दोनों के सामी के जुनैद की जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जुनैद के टोटल जो मनी थी उसमें से सामी का जो कम था ना हमारे पास, जो दिया गया था कि सामी हैज़ $3.5 लेस दैन जुनैद, तो जुनैद की टोटल मनी से सामी की जो इनकम कम है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सामी की टोटल हमारे पास आ जाएगी, कितने उसके पास टोटल मनी था, 0.75 मनी सामी के पास है। अब दूसरी बात नौरा। अब नौरा का हमें कैसे फाइंड करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर हमें बताया है कि सामी के पास $2.3 नौरा से लेस हैं। इट्स मीन्स नौरा के पास $2.3 जो है ना सामी से ज़्यादा है। तो हम लोग जो सामी के हम लोगों के पास मनी आ चुके हैं उसमें हम लोग ऐड कर देंगे नौरा की मनी, तो हम लोगों को पता चलेगा कि नौरा का टोटल इनकम कितना है। सो 3.05 टोटल डॉलर्स हमारे पास नौरा के आ गए। तो यहाँ पर जुनैद की मनी में से जब सामी की सब्ट्रैक्शन की थी वो भी मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, और यहाँ पर दोनों की सामी के मनी में से जो है ना हम लोग नौरा का मनी ऐड कर देंगे, जितना उसके पास सामी के पास जितना नौरा का मनी लेस था। ठीक है, तो नौरा का मीन्स उतना ज़्यादा है तो वो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे सामी के मनी में, तो नौरा का मनी हमारे पास आ जाएगा। नौरा की टोटल मनी हमारे पास 3.05 टोटल मैंने प्लस करके दिखा दिया। Now next है question number 3. Mrs. Ali makes 3.7 liter of water with 1.4 liter of orange syrup to make an orange drink. She poured all drink into some glasses of capacity 300 milliliter each. How many glasses did she use? मिसेज़ अली ने ऑरेंज का जूस बनाने के लिए उसने 1.4 लीटर ऑरेंज सिरप लिया और 3.7 लीटर वाटर में उसे मिक्स करके उसने ऑरेंज जूस बनाया, और फिर उसने 300 मिलीलीटर जो है ना ग्लासेस में पोर कर दिया है। तो अब हमें बताना है कि कितने ग्लासेस उसने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ऐड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑरेंज सिरप। अब ये हमारे पास जो ऑरेंज सिरप और वाटर का दिया गया है वॉल्यूम, उन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 लीटर। अब हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर्स में हमारे पास गिलासेस की कैपेसिटी दी गई है, तो इन लीटर को मिलीलीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो हम लोगों ने क्या करना है, लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ पर 1000 की 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे मूव करेगा, हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 ज़ीरोज़ हम खुद से लगा के ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5100 मिलीलीटर्स में कन्वर्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डिवाइड द टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच गिलास। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, इसको गिलासेस का जो हमें वॉल्यूम दिया गया है 300 मिलीलीटर, उससे हम लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास टोटल ग्लासेस आ जाएंगे। जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, इसके 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरोज़ से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 इसमें दोबारा कर लेंगे, तो 5 में से जब 3 चला जाएगा 2 रह जाएगा, तो ये 21 3 हमारे पास आ जाएगा, 7 21, तो ये 1 रह जाएगा, ऊपर 17, तो 17 ग्लासेस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट रेस्टोरेंट क्रैब्स आर सोल्ड एट $35 फॉर 1 किलोग्राम। एक रेस्टोरेंट में 1 kg क्रैब्स $35 के सेल हो रहे हैं। हाउ मच डज अ क्रैब दैट वेज 950 ग्राम कॉस्ट। ठीक है, अब एक क्रैब है, उसका वेट है सॉरी डियर स्टूडेंट्स, उसका वेट है 950 ग्राम्स, तो उसको हम लोगों ने देखना है कि वो कितने उसकी प्राइस आएगी। सो सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, जो क्रैब है उसकी उसकी हम लोगों ने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो फार्मूला हमारे पास है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो अब हम लोगों ने ग्राम्स में को जो है ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, तो बड़ा नंबर जब छोटे में होता है तो डिवीज़न हो जाती है। तो 950 ग्राम्स हम लोगों को जो दिया गया था, क्रैब की वेट दिया गया था, उस वेट को हम लोगों ने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1000 करेंगे। अब ये इसका फ्रेंड, ये इसका फ्रेंड, ये इसका फ्रेंड, और 1 की जगह लगेगा डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 0.95, और ये 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द क्रैब इन किलोग्राम बाय द प्राइस पर केजी।
अब हम लोगों ने जो इसका किलोग्राम जो है ना ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, उसको हम लोगों ने जो हमें प्राइस दी गई थी 1 किलोग्राम की, तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक चीज़ की 1 किलो की प्राइस हमारे पास आ जाती है ना, तो हम लोग उस नंबर को उतने के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल मनी हम लोग देख सकते हैं कितनी है। तो जब 1 kg जो है ना 1 किलोग्राम जो है ना उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, 950 ग्राम को जब हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये इसकी प्राइस जो है ना इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 किलो की ये प्राइस है, तो 950 को जब हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट किया उसकी कितनी प्राइस होगी, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, हमारे पास क्या आएगा, कितने डॉलर्स आ जाएंगे, ये केजी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डॉलर्स रह जाएंगे, 33.25 रह जाएगा। द कॉस्ट ऑफ क्रैब इज़ $33.25। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर ऑन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार विल इट ट्रेवल ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब एक कार है वो 15 लीटर पेट्रोल पे 50 किलोमीटर जो है ना रास्ता तय करती है, तो 30 लीटर पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो डिस्टेंस पर लीटर हमारे पास कितना आएगा, हम लोगों ने जो डिस्टेंस है उसको लीटर्स पे डिवाइड कर दिया है, 50 को 15 पे, तो ये हमारे पास 5 3s और 5 10s 50 हो जाएगा, तो 10/3 हमारे पास आ जाएगा। ऊपर हमारे पास किलोमीटर है, नीचे हमारे पास लीटर है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर 30 लीटर अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोगों ने जब हमारे पास 1 लीटर पे डिस्टेंस की हमारे पास आ चुकी है, तो उसको हम लोग 30 लीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s 3 और 3 10s 30 हो जाएगा, और 10 10s 100 हो जाएगा, ठीक है। सो 100 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। द कार विल ट्रैवल 100 किलोमीटर ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ टेबल मैट इज़ 3.5 मीटर। अब एक टेबल है, उसके मैट की जो लेंथ है वो 3.5 मीटर है। सारा नीड्स टू बाय अ फैब्रिक ट्वाइस दिस लेंथ। अब सारा जो है ना उस फैब्रिक को उसके डबल लेंथ में ख़रीदना चाहती है। व्हाट लेंथ ऑफ फैब्रिक शी मस्ट बाय। अब वो कितना फैब्रिक कितनी लेंथ का बाय करेगी। लेंथ ऑफ फैब्रिक हमारे पास 3.5 मीटर गिवन है। शी नीड्स फैब्रिक ट्वाइस दिस लेंथ, उसको ट्वाइस चाहिए, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 7 मीटर आ जाएगा, विच इज़ अवर आंसर। वर्कशीट नंबर 7 हमारे पास है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, राइट इन आवर्स एंड मिनट्स। अब हम लोगों ने ये जो मिनट्स गिवन है इसको आवर्स और मिनट्स दोनों में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, ए पार्ट है हमारे पास 95 मिनट्स। अब मिनट्स को हम लोग मिनट और मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखें आप लोग 95 को 60 पे डिवाइड करें। क्यों डिवाइड करें, बिकॉज 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। जब हमारे पास ये मिनट्स गिवन है तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको 60 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक और में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 60 पे जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 60 1 60 आ जाएगा, तो 95 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 आ जाएगा। तो जो ऊपर हमारे पास होगा वो हमारे पास और होंगे, और जो रिमाइंडर रह जाएगा वो हमारे पास मिनट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर एंड 35 मिनट्स हैं। अब 1 आवर कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो 60 मिनट प्लस 35 मिनट जो रिमेनिंग थे, अब वो 60 मिनट हमारे पास क्या आया, 1 आवर प्लस 35 मिनट्स, ठीक है। अब बी पार्ट हमारे पास आ रहा है 170 मिनट्स। 170 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 61 60, 62 120। अब 170 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 मिनट, तो 2 आवर्स और 50 मिनट्स हमारे पास रह गए। लेकिन 2 आवर्स हमारे पास कितने मिनट्स के बराबर होते हैं, 60 प्लस 60 तो 120, ठीक है। 120 मिनट प्लस 50 मिनट जो रिमेनिंग थे, और 120 मिनट हमारे पास 2 आवर्स के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ भी हमारे पास आया। पार्ट सी हमारे पास है 140 मिनट्स। अब 140 को जब हम लोग 60 पर डिवाइड करेंगे तो 62 और 120 आ जाएगा। 149 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 29 मिनट्स आ जाएगा। अब 2 आवर्स हमारे पास 60 प्लस 60 मिनट्स होते हैं, जो कि 120 मिनट्स होते हैं, और 29 मिनट्स जो रिमेनिंग थे। अब 120 मिनट्स हमारे पास 2 आवर्स होते हैं और 29 मिनट्स होते हैं, जो कि हमारे पास डिवीजन में भी आया है। अब पार्ट डी हमारे पास है 253 मिनट। अब उसको हम लोग 60 पे डिवाइड कर देंगे तो 64 240 आ जाएगा। अब उसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 रह जाएगा। 13 मिनट्स हैं और 4 आवर्स है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 64 टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे तो 220 मिनट्स आ जाएगा, और 220 मिनट्स 4 आवर्स के बराबर होता है, और ये 13 मिनट्स रिमाइंडर था।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टडी द टेलीविजन प्रोग्राम शेड्यूल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये हमारे पास एक बच्चों के चैनल के सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के चैनल्स पे जो हमारे पास प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो हमें बताया गया कौन से टाइम से और कहाँ तक उनके शेड्यूल है। अब हम लोगों ने यहाँ पर आंसर्स देने हैं, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है साइम वॉच स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न एट 8:45 AM। अब साइम ने 8:45 AM पे टेलीविज़न ऑन किया। हाउ मैनी मिनट्स ऑफ द फैंटास्टिक स्कूल बस डिड ही मिस। अब उसने कितने मिनट में जो है ना उसने जो स्कूल बस मिस की है, तो उसको कितने मिनट्स लेट हो गया था वो। तो अब हमारे पास जो उसने टेलीविज़न तो उसने 8:45 पे ऑन किया था, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया 8:45। अब फैंटास्टिक स्कूल बस कब थी, वो 8:30 को थी, ठीक है। तो हम लोग 8:45 में से 8:30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 45 में से 30 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 15 रह जाएगा। सो 15 मिनट्स वो लेट हो गया था बस को। पार्ट बी हमारे पास है हाउ लॉन्ग वॉज द शार्क्स मूवी। अब शार्क्स मूवी हमारे पास 2 बजे स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है 4 बजे, क्योंकि 4 बजे हीरोज़ एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास 2 PM से लेकर 4 PM तक हमारे पास टाइम है, और 2 PM से 4 PM हमारे पास 2 आवर्स होते हैं। तो 2 आवर्स को हम लोगों ने यहाँ पर मिनट्स क्योंकि बताना है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स आ जाएगा। सी पार्ट है हमारे पास ईमान वॉच द अमेजिंग पावर गर्ल्स एंड यंग जनरेशन। हाउ लॉन्ग डिड शी स्पेंड वॉचिंग टेलीविज़न। अब ईमान ने अमेजिंग पावर गर्ल्स देखा है जो कि 10 AM से स्टार्ट हो रहा है, और यंग जनरेशन उसने देखा है। तो उसने दोनों प्रोग्राम्स को कितने टाइम तक वॉच किया है। तो यंग जनरेशन हमारा 10:30 को शुरू हो रहा है, ठीक है, और जब अमेजिंग एनिमल रेस्क्यू स्टार्ट हुआ 11 को, तो 11 को हमारा यंग जनरेशन ख़त्म हुआ है। तो 10 से लेकर 10:30 तक 30 मिनट्स हो गया, और 10:30 से 11 तक 30 मिनट्स हो गए। तो 30 + 30 हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 60 मिनट हमारे पास होंगे, जो कि हमारे पास 1 आवर के बराबर है। तो मिनट्स हमारे पास 0 लेफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 और 0 मिनट्स लिखेंगे। अब डी पार्ट है हमारे पास अली टर्न्ड ऑन टेलीविज़न एट 9:15 AM। हाउ मच ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम डिड ही मिस। अब अली ने 9:15 AM को उसने प्रोग्राम देखने स्टार्ट किए हैं टेलीविज़न के। तो अब हम लोग देखेंगे कि टेलीविज़न के प्रोग्राम स्टार्ट कब हुए हैं, वो 8 AM को स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, 8 AM को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 8 AM to 9 AM हमारे पास 1 आवर होता है, जो कि 60 मिनट के बराबर होता है, और 9 AM से 9:15 AM को हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं। तो अब हम लोग 60 में 15 को ऐड करेंगे तो 75 मिनट्स टोटल उसने टेलीविज़न देखी है, दोनों प्रोग्राम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डेसिमल चैप्टर की वर्कशीट्स का एंड होता है। नेक्स्ट वर्कशीट्स के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।